आपको ये मान के चलिए, महामंत्रों, महामृत्युंजय मंत्र से जो विधान, जो सफलता, जो लाभ, जो पुण्य प्राप्त होता है, मात्र ओम नमः शिवाय बोलने से, जल चढ़ाने से मिल जाता है। बहुत बड़ी सामग्री नहीं है। यदि आपने भांग चढ़ा दी तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भांग मत चढ़ाइए, क्योंकि फिर भांग चढ़ाओगे तो तुम प्रसाद भी लोगे। प्रसाद लोगे तो घर वाले लोग कहेंगे महाराज ने बिगाड़ दिया। मेरी बात अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। धतूरे इत्यादि के जो फल हैं बाबा पर चढ़ा दीजिए, और आप जो चाहो वो मांग दीजिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय घर घर रुद्रियां, अभिषेक ब्राह्मणों के सहयोग से या स्वयं भी अपनी आस्था श्रद्धा रखते हुए बाबा भोलेनाथ को मना लीजिए। आपको जगह जगह धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया के देवादिदेव ऐसे महादेव हैं, बस दिल से मांग के तो देखिए और उनके दिल से पूजा अर्चना कर लीजिए। आपका बड़ा से बड़ा संकट पल झपकते आपका संकट कट जाएगा। आयु के जितने भी गतिरोध हैं, जीवन में चलने वाली जो आयु में, जो वृद्धि में, आपकी खुशहाली में जो दुर्घटना की मोड़ आती है, मात्र बाबा का स्पर्श करने मात्र से आपकी बाधा और गति अवरोध, जीवन की दुर्घटना उसी क्षण कट जाती है जिस समय आप बाबा भोलेनाथ का स्पर्श कर लेते हैं। किसी भी विग्रह, किसी भी पार्थिव पूजन का घर बैठे सफलता प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों ने हमसे जवाब पूछा कि गुरुदेव, नमक के क्या क्या फायदे हैं? तो हम पूर्व में नमक के विषय पे बता चुके हैं। कई बार भूत प्रेत बाधा के विषय पे हम बता चुके हैं कि खड़े नमक को कैसे, कहां रखना है, कैसे फेंकना है, कहां डालना है, उसके साथ में और क्या सामग्री लेना है, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी प्रेत बाधा खत्म होती है। यदि कर्ज से बचना है, घर के मकान के दोष से बचना है, तो काला नमक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और जिनके पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है, वही भी एक काले नमक की, यानी सौंदे नमक की एक डिंगरिया को बना के तोड़ के रख लीजिए, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा संतों का मत है, हमारे ऋषि महर्षियों का मत है, और हमारे घर की प्राचीन पद्धतियां भी हैं। घर में नमक रखने से, जिस रूम में आप विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, आप अपने पत्नी का जो बेडरूम है, जो आपका कमरा है, उसमें एक डिग्री सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, दोनों के बीच में कलेश नहीं होगा। मैंने सादा नमक के विषय पर भी पहले बोला है। आपको सादा नमक को के भूत बाधा, प्रेत बाधा की नेगेटिविटी के लिए अनेक उपचार हमने पहले बताए। यूट्यूब चैनल पर पंडों का सरकार, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सर्विस के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि कर्ज बढ़ गया है, इसके लिए भी सौंधा नमक यानी काला नमक बड़ा काम का है। एक गिलास में कांच के जल भर दीजिए और 5 ग्राम सौंधा नमक डाल दीजिए और उसको जल से भर दीजिए। उसके पीछे लाल चित्र लगा दें, जो आपका मन पसंद का जो देवी देवता हो, जो आपका इष्ट हो, जिसको आप मानते हो, लाल चित्र के कवर में पीछे, कांच के पीछे लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही समय बाद आपका कर्ज उतरने लगेगा, रास्ता बनने लगेंगी, धन की आवक होने लगेगी और ये विस्तार होता जाएगा और कर्ज नहीं रहेगा, ये गारंटी देता हूं। ऐसे उपचार ये हमारे प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन हैं। साथ ही जो हमारा खाने वाला नमक होता है सादा, इसके शाम काल में किसी के घर से नहीं मांगना चाहिए। जो खाने वाला नमक होता है,
उसको जमीन पे नहीं बगड़ाना चाहिए। यदि बगड़ जाता है, जमीन पे फैला देते हैं, तो हमारे विद्वानों का मत है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का प्राचीन मान्यता है कि जो नमक जमीन में बगड़ाता है उसके घर में कर्ज बढ़ता है। यदि थाली में भोजन के दौरान अधिक नमक की मात्रा आ गई है तो भोजन के पश्चात उसमें जल छोड़ दीजिए, तो जो दोष है वो दोष कट जाएगा और उस नमक को भलाई पर जमीन पर छोड़ देंगे तो उसका दोष नहीं लगता है और कर्ज नहीं बढ़ता है। शाम काल में कहीं से नमक नहीं मांगना चाहिए, किसी के घर से नमक नहीं लेना चाहिए। यदि आपके घर में किसी आवश्यकता पड़ती थी पहले, अब तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब तो इतना पैसा हो गया, इतना लोग कमाते धमाते हैं। नहीं तो गांव स्तर पे पहले देखा जाता था आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले कि थोड़ा बहुत नमक की आवश्यकता पड़ गई और शाम हो गया कि दुकानदार भी नहीं देते थे, तो किसी के घर में चले जाते थे और आराम से 4 डंगरिया लेके आ जाते थे, तो मांगने का महत्व खत्म हो जाता था, दोष नहीं लगता था और नमक भी आ जाता था। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि नमक किसी के घर से शाम काल में नहीं मांगना चाहिए। नमक के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी पत्नी में कलेश हो रहा है तो हमने काला नमक का बता दिया, और ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये मैं आज नहीं बता रहा हूं। हमारे पुराने वीडियो उठा के देखिए, हम प्रेत बाधा के ऊपर भी, नेगेटिविटी के ऊपर भी, घर में जो भी अन्य अन्य चीजें हैं उस विषय पे हम बता चुके हैं। एक सज्जन ने कहा कि गुरुदेव आप ऐसी चीजें बताते हैं, इससे वास्तविक लाभ मिलता है? यदि जो व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटती है उसको पता होता है घटना होती कि नहीं, जिसको लाभ मिलता है उसको पता होता है लाभ मिलता है नहीं। हमारे जीवन में तो जितनी पद्धतियों का उपयोग किया है उससे लाभ मिला है, और उसी लाभ का ही प्रभाव है कि आप लोग सामने बैठे हैं। और इतना बड़ा पंडोकर धाम का विस्तार आप लोग देख रहे हैं। हमने लौंग के विषय पर भी बोला है। वैसे तो हमारे बरसात में, पहाड़ी इलाके में, जंगलों में और कुछ स्थानों पर ऐसी ऐसी औषधियां भी हैं जिनको स्पर्श करने मात्र से भी आपकी बाधा खत्म हो जाती है। आयुर्वेदिक पद्धति में अथर्ववेद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, अनेक ऐसी औषधियां हैं मात्र स्पर्श करने से लाखों भूत प्रेत आपके एक साथ पलायन कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी औषधियां हैं, ऐसी कुछ ऐसे भी जंगल में पाई जाने वाली वह वृक्ष हैं, औषधि है, जड़ है, बेलें हैं, जिनके स्पर्श करने से उल्टा भी हो जाता है। तो किसी विद्वान से ही इसकी सलाह लें। कुछ समय के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए ये सब उपयोग कर लेना चाहिए। हमेशा के लिए, खुश रहने के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए, किसी अच्छे साधक से, अच्छे गुरु से, किसी अच्छे महापुरुष से, अपने किसी भी महापुरुष से इसकी जानकारी लेके अपना परमानेंट हमेशा के लिए उपाय करा लेना चाहिए। हमेशा के लिए, सुख के लिए उपाय लेना चाहिए। ये उसी प्रकार जैसे डॉक्टर कहते हैं कि बगैर डॉक्टर के पूछे कोई दवा नहीं लेना चाहिए, और दवा लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आता है, नुकसान भी बड़ा कई बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अड़ोस पड़ोस में घटना भी हो जाती है, वो देखी जाती है कि जब वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेता, अपने अनुसार दवा खाता है तो उसका कुछ भी हो सकता है।